देखिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। कहाँ जा रही हो? जहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी वहीं पे उन्होंने बुलाया है। तुम्हें नौकरी करने का इतना शौक क्यों है? और वो भी इतनी गई गुजरी। कोई ढंग की नौकरी होती तो चलो समझ में भी आता है। पहले तुम वो बस में धक्के खाती रही, कम बदनामी हुई, और अब ये तुम टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रही हो। डिग्री तो तुम्हारे पास कोई है नहीं कि तुम्हें कोई इज्जत वाली जॉब मिले। मेरी बात मानो, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, अपना घर बसा लो, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ना माशरे वाले जीने नहीं देते। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किस हादसे से गुजरी हूँ। इसकी भी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या जरूरत थी इतने बड़े आदमी के साथ चक्कर चलाने की? अब क्या सारी जिंदगी तुम रिश्तेदारों के घर में इसी तरह पड़ी रहोगी? पहले बहन के घर और अब फुप्पी के घर। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को बहुत ख्वार होते हुए देखा है। तुम भी जाओ, ट्राई करके देख लो, और अगर नौकरी ना मिले ना तो खुदा के वास्ते हैदराबाद वापस चली जाना, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, किस तरह पेट काट कर हम अपने बच्चों को पालते हैं ये हम जानते हैं। आगे तुम समझदार हो। जी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की कमी कहाँ है इस शहर में? दफ्तर वाले वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही तो नौकरी पर रखते हैं। तालीम और डिग्री कौन देखता है? ये खुशी के मौके पे किस किस्म की बातें लेके बैठ गई तुम? नगीन एक मेहनती और ईमानदार लड़की है, और उसकी मेहनत के सिले में ये नौकरी दी है उसको। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी 20,000। 20,000? अरे वाह, तुम लड़कियां भी कितनी खुशकिस्मत होती हो ना। और एक ये रिजवान साहब हैं, पिछले 20 साल से सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन 25,000 रुपए में मैं इस घर का मीटर कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ। बस कर दो, तुम्हारे तो दुखड़े ही खत्म नहीं होते। खुशी का मौका है, बच्ची को मुबारकबाद दो, मिठाई खिलाओ उसे। मुझे क्या जरूरत है मुबारकबाद देने की, जैसे मेरे लिए नौकरी कर रही है। पप्पू मिठाई। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। भाभी ये रख लें। ये क्या है? ये कुछ एडवांस है, दफ्तर वालों से लिया था। तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझती हूँ, जानती हूँ अगर यहाँ पे रुकूंगी तो आपके माली हालात पर बोझ बनी रहूंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा, रिश्वत दे रही हो मुझे? इतना गिरा हुआ समझा हुआ मुझे? बिल्कुल नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इस घर का फर्द बनकर रहना चाहती हूँ, मेहमान नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये रख लें। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मेहमान से भला कौन पैसे लेता है। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना अम्मा को और रिजवान को मत बताना, वरना वो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमसे पैसों का तकाजा किया, जबकि ये पैसे तुम मुझे खुद दे रही हो। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं।
ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। बल्कि मैं आपको हर माह अपनी आधी तनख्वाह भी दे दिया करूँगी, लेकिन आप भी इस बात का जिक्र घर में किसी और से मत कीजिएगा। चलो ठीक है, सही है। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे प्रिंस से कुछ मंगवा देती हूँ। जला के दिल